इन लोगों का जो प्रयास है, इस प्रयास की सार्थकता बनाने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं। आप सभी समाज बंधुओं का हृदय की गहनतम तल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके आप यहाँ पर अपने समाज के हित चिंतन के लिए यहाँ पधारे हैं। हम आप सभी लोगों का, पूरे प्रदेश भर के समाज की समितियों के बंधुओं का, भगिनियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जंगम समाज कई नामों से पहचाना जा रहा है, जाना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने लक्षित होती है वो ये है कि हमारी माला एक सूत्र में नहीं पिरोई जा सकी है। हम अलग अलग रंगों में बटे हुए हैं, अलग अलग नामों में बटे हुए हैं, अलग अलग पहचानों से बटे हुए हैं। और ये प्रयास भरतपुर की समिति का, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश का जंगम समाज एक सूत्र में बंध सके, अपनी पहचान को कायम कर सके, इस प्रयास के लिए आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, मैं ईश्वर से और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये उठाया गया कदम निश्चित रूप से सार्थक हो और नववर्ष की दूसरे दिवस की इस बेला में भी मैं आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम के आगाज के लिए, जैसा कि हमारी परंपरा है, हम दीप प्रज्वलन और देव बंदन के साथ किसी भी कार्यक्रम का आगाज करते हैं। आइए सीधे ही मैं आपको इस कार्यक्रम से जोड़ता हूं, जहां हम ईश्वर को याद करते हैं। मैं हमारे प्रदेश के गणमान्य समाज बंधुओं को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूं। आप पधारें और यहाँ दीप प्रज्वलन करें। मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा हमारे सभी गणमान्य समाज बंधुओं का। आदरणीय मान सिंह जी डीग से पधारे, शिव प्रकाश जी हिंडौन से पधारे, और हमारे बीच में पार्षद महोदय मौजूद है, अशोक जी लवानिया साहब, आप पधारे। मोहन जी जयपुर से आप भी पधारे, ललित जी कोटा से आप भी पधारे, और बेबी जी जंगम 12 से आप भी पधारे। और यहाँ देव पूजन करें और भगवान भोलेनाथ के आगे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करवाएं। माननीय अतिथि, आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि जैसा कि हमारी संस्कृति का एक नजरिया है कि हम लोग किसी भी कार्यक्रम का जब शुभारंभ करते हैं तो देव पूजा, देव पूजन और दीप प्रज्वलन, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। और इसी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए भगवान महादेव को आह्वान करने के लिए, ताकि हम जिस मकसद, जिस पुनीत मकसद के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो मकसद हमारा फलीभूत हो सके, भगवान भोलेनाथ के चरणों में दीप प्रज्वलन माननीय अतिथियों के द्वारा। महान ईश्वर से करें और ये ज्योति इस तरह से प्रकाशित हो कि हमारे हृदय में जो तम यानी अंधकार है वो इस प्रकाश से दूर हो सके और हम हमारे समाज को एक दिशा दे सकें, जहां से हम समाज को जिन समस्याओं से हमारा समाज आज ग्रसित है। विश्वे कपालाय मंगलम, श्री विश्वराध्याय मंगलम, शिव विश्वे कपालाय मंगलम, विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय, विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय, श्री विश्ववंद्याय
विश्वैकपालाय मङ्गलम् श्रीवन्दे मङ्गलं शिवनीतिबोधाय मङ्गलम् वन्दे वन्दाय मङ्गलं वरचरणीतिबोधाय मङ्गलम् गुरुरूपे धाराय गुरुराजिराजाय गुरुरूपे धाराय गुरुराजिराजाय हे श्रीभूतदेवाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् श्रीमूलभङ्गाय मङ्गलम् शिव विशृङ्गलङ्गाय मङ्गलम् भवमङ्गलाङ्गाय शिवलिङ्गचूडाय भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कविपुत्रदेवाय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् काशीपुरेशाय मङ्गलं श्रीकाशीनाथाय मङ्गलम् क्लेशापहाराय पाशप्रमोचा क्लेशाः पराहाय पाशप्रमोचाय श्रीविशान्तिज्वान्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् श्रीविश्वराध्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् जगद्गुरु पंचाचार्य आचार्य महाराज की जय। काशी जगद्गुरु श्री 1008 श्री चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर भोले हर हर महादेव। इन समितियों के जो माननीय पदाधिकारी पधारे हैं उनके सम्मान की कड़ी से जुड़ते हैं और आप लोग वास्तव में सम्मान के अधिक समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं तो आपका सम्मान बनता ही है और न केवल बनता है बल्कि हम आपका हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं। लीजिए सम्मान के क्रम में जुड़ते हैं। मैं समितियों से आग्रह करूंगा, जयपुर की समिति से डॉक्टर हरीश जी जंगम मंत्री जी आप पधारे और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। भरतपुर कमेटी से आदरणीय यादराम जी आप पधारें और सम्मान करें माननीय हरीश जी जंगम का। इसी क्रम में जयपुर की समिति के जो और अन्य माननीय सदस्य हैं, मोहन जी आप भी पधारें। जयपुर भरतपुर से सुरेंद्र जी पधारें माननीय हरीश जी जंगम के सम्मान के लिए। मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप बाहर खड़े ना हो करके अगर अपना कीमती समय यहाँ इस परिसर में देंगे तो ये थोड़ा उपादेय होगा, लाभदायक होगा। तो मैं भरतपुर की समिति से कमलकांत जी से आग्रह करना चाहूंगा, आप हैं तो पधारें। कमलकांत जी, भरतपुर की समिति आप लोग यहाँ के होस्ट हैं और अतिथि देवो भव ये हमारी परंपरा है और इसी परंपरा के निर्वाह के लिए मैं भरतपुर की समिति के सभी सदस्यों से, माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप यहाँ आगे आ जाएं ताकि हम अन्य जो जिलों से पधारे हुए समिति के सदस्य हैं उनका सम्मान कर सकें और उनका अभिनंदन कर सकें। भरतपुर समिति के सदस्य
यादराम जी अगर हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप आएं और इस कार्यक्रम को शुरू करवाएं। ये जो प्रक्रिया है कि जो अतिथि होते हैं उनका सम्मान किया जाता है और हम राजस्थान वासियों की ये विशेष पहचान भी है, जहां हम अतिथि देवो भव इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। सतीश जी बयाना से, राजेश जी गंज खेड़ी से, दिल्ली वाले, कामेश जी गोस्वामी, मेरा निवेदन यह है कि भरतपुर की समिति के कोई भी जो गणमान्य पदाधिकारी हैं वो यहां पर आ जाएं, ताकि ये प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाएगी तो हमारा जो कार्यक्रम है, जिस निमित्त हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो सुचारू रूप से चल सकेगा। तेजराम जी आपसे आग्रह कर रहा हूं, तेजराम जी आप पधारे। हरिश्चंद्र जी कुमेर वालों, आपसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो अतिथि हैं उनके सम्मान की परंपरा का निर्वाह करें। आदरणीय, बाहर से आने वालों का ही सम्मान है, लेकिन यहाँ की समिति सम्मान करेगी अतिथियों का। आप करोगे इनका सम्मान? अतिथियों का सम्मान करना है और ये होस्ट की जिम्मेदारी होती है। जयपुर समिति से मैं आग्रह कर रहा हूं, डॉक्टर हरीश जी जंगम, मोहन जी, नरेंद्र मोहन जी, सुरेश जी पहाड़ी वालों से आग्रह कर रहा हूं कि आप भी होस्ट हैं और हमारे जो माननीय समाज बंधु विभिन्न समितियों से यहाँ पर पधारे, उनको सम्मानित करें, उनको माल्यार्पण करें, उनके तिलक चंदन करें। राजेश जी कुमेर वालों से फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं, आप भी मंच पर पधारे। मेरा नहीं, मुझे बोला, मुझे सरस्वती वंदना बोला। भरतपुर समिति के